नमस्कार दोस्तों विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद्या एजुकेशन पर। और अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज एजुकेशन नॉलेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हों, TET की या फिर UP टेट की। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी CDP में एक चैप्टर ऐसा है जहां से हर साल सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और वो चैप्टर है यूनिट 2 अधिगम यानी लर्निंग। आज के इस ऑडियो में हम इस पूरे चैप्टर का सुपर फास्ट और सटीक रिवीजन करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 अधिगम का अर्थ और परिभाषाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अधिगम है क्या। साधारण शब्दों में कहें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेना अधिगम नहीं है, बल्कि अभ्यास, शिक्षा और अनुभव के कारण आपके व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है, उसे अधिगम कहते हैं। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए जो परीक्षा में फंसाती है। अगर आपके व्यवहार में बदलाव थकान, बीमारी, परिपक्वता, मैचुरेशन या किसी नशीले पदार्थ के कारण आया है तो वो क्षणिक यानी टेम्परेरी होता है, उसे हम अधिगम नहीं मानेंगे। अब जरा बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों की भी सुन लेते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषाएं सीधे एग्जाम में आती हैं। गेट्स कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर का मानना है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। क्रॉ ने कहा आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स का अर्जन ही अधिगम है। और वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। भाग 2 अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं। चलिए अब देखते हैं कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, जहां से सीधे सत्य या असत्य वाले सवाल बनते हैं। 1. यह निरंतर चलता है। अधिगम एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यह जन्म से मृत्यु तक, वॉर्म टू टॉम्ब यानी मां के गर्भ से श्मशान तक चलता रहता है। 2. यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान सीखते हैं, दुनिया के सभी जीव हर स्थान और हर समय पर कुछ न कुछ सीखते हैं। 3. व्यवहार में परिवर्तन। यह हमारे तीनों पक्षों को बदलता है, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव और क्रियात्मक कॉग्निटिव। 4. उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित। बिना किसी गोल या आवश्यकता के सीखना प्रभावी नहीं होता। 5. यह अनुकूलन एडजस्टमेंट है। नया ज्ञान हमें नए वातावरण में ढलना सिखाता है। 6. अनुभवों का संगठन है। यह हमारे नए और पुराने अनुभवों को मिलाकर एक नया पैटर्न बनाता है। भाग 3 व्यवहारिक उदाहरण और कन्फ्यूजन दूर करें। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, व्यवहारिक उदाहरण। एग्जाम में केस स्टडी वाले प्रश्न कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिए। स्थिति नंबर 1। एक बच्चा गर्म बर्तन को छूता है, उसका हाथ जलता है तो वो पीछे खींच लेता है। अगली बार वो बर्तन को नहीं छूता। क्या यह अधिगम है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहां अनुभव से व्यवहार में स्थायी बदलाव आया। स्थिति नंबर 2। दवा खाने के बाद या गुस्से में किसी का व्यवहार बदल गया। क्या यह अधिगम है? बिल्कुल नहीं, यह क्षणिक बदलाव है। स्थिति नंबर 3। एक 10 महीने का बच्चा खुद से खड़ा होना सीख जाता है। क्या यह अधिगम है? नहीं दोस्तों, यह उसकी मांसपेशियों के विकास और परिपक्वता, मैचुरेशन के कारण है, अभ्यास से नहीं। यहीं पर समझ लीजिए कि परिपक्वता बनाम अधिगम क्या है। परिपक्वता एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो उम्र के साथ अपने आप आती है, जैसे बच्चे के दांत निकलना। लेकिन अधिगम के लिए पर्यावरण, प्रयास और अभ्यास चाहिए। हाँ, परिपक्वता अधिगम का आधार जरूर तय करती है। अब 6 महीने के बच्चे को आप लिखना नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसकी उंगलियां अभी परिपक्व नहीं हुई हैं। 4. अधिगम के आयाम और प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षाशास्त्री BS ब्लूम के अनुसार अधिगम के 3 आयाम या क्षेत्र डोमेन्स होते हैं। 1. ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव, दिमाग से सोचना समझना।
2. भावात्मक पक्ष अफेक्टिव, भावनाओं, मूल्यों और एटीट्यूड में बदलाव। 3. क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर, हाथ पैर चलाना, जैसे तैरना या लिखना सीखना। और इस अधिगम को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। 1. शिक्षार्थी यानी छात्र, उसका मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा और बुद्धि। 2. शिक्षक, शिक्षक का व्यवहार, उसका नॉलेज और पढ़ाने का तरीका। 3. पर्यावरण, क्लास का माहौल और TLM यानी शिक्षण सामग्री। तो विद्यार्थियों, आज की क्विक रिवीजन टिप यही है कि अभ्यास और अनुभव के बिना व्यवहार में आया कोई भी बदलाव अधिगम नहीं कहलाता। साथ ही अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, जैसे गलत आदतें सीखना। शिक्षा का काम इसे सही दिशा देना है। आशा है कि अधिगम का यह चैप्टर अब आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही शानदार नोट्स और क्लासेस के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी विद्या एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एजुकेशन नॉलेज पेज को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।